अच्छा, आज हम थोड़ा सा ना फिर नेक्स्ट मूव करेंगे। पहले एक टॉपिक शुरू किया था लूप्स का, उसी को आगे थोड़ा सा और मूव करेंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था ना कि लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है। अब इस लाइन को मेरी नीड है कि अगर मैंने 10 बार प्रिंट करना हो, या तो वो तरीका है मैं इसको 10 बार लिख लूँ, ऐसे ही है ना, तो ये बात 10 बार प्रिंट हो जाएगी। या फिर इस पर पाइथन ने हमसे कहा था कि पाइथन के अंदर, पाइथन के कोड के अंदर अगर ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन है जिसको आपने मल्टी टाइम्स चलाना है या फिर सीक्वेंस में चलाना है, तो मैं आपको एक कंट्रोल प्रोवाइड करता हूँ। कंट्रोल कौन सा था? लूप, सही है। एक हमने लूप पढ़ी है अभी, वो कौन सी थी? वाइल लूप। अच्छा, अब उसने, पाइथन ने हमसे कहा था कि आपने इस तरह से कोड बार बार नहीं लिखना, लाइक 5 टाइम्स इसको प्रिंट करना है तो 5 टाइम नहीं इसको लिखना। आपने क्या करना है कि इंस्ट्रक्शन को एक वन टाइम ही लिखें, सही है। उसके ऊपर एक कंट्रोल लगा दें जिसको हम लूप कह रहे हैं, ओके। अब कंट्रोल कैसे लगाते हैं? जैसे हमने पीछे जितने भी कंट्रोल्स पढ़े हैं, फंक्शन पढ़ा तो डेफ का कीवर्ड लगाते थे, इफ़ स्टेटमेंट पढ़ी तो इफ़ लगाते थे, मैच केसेस पढ़े हैं तो मैच लगाते थे। इसी तरह यहाँ पर लूप लगानी है ना, तो हमने वाइल लूप पढ़ी थी, तो उसका कीवर्ड आप यहाँ पर लगाओगे वाइल, ओके। वाइल के बाद आपने यहाँ पर कंडीशन स्पेसिफाई करनी है कि ये यहाँ तक, यहाँ पर कितनी टाइम चलेगी। लेट्स सपोज अभी के लिए मैं ट्रू कह देता हूँ और आगे ये कॉलन आ जाएगा, सही है। अब जिस इंस्ट्रक्शन को इस कंट्रोल में लाना है उसको हमने क्या करना है? इंडेंट देना है शुरू से, ओके। ऐसे। अच्छा, अभी अगर इसको मैं चलाऊँ तो क्या होगा? ये कंटिन्यूस चलता रहेगा क्योंकि कंडीशन ऑलवेज ट्रू है। अब मैंने आपको बताया था कि एक लूप कंप्लीट होने के लिए कितनी चीज़ें चाहिए? 3। पहला उसका स्टार्टिंग पॉइंट कि वो लूप स्टार्ट कहाँ से होगी, दूसरा उसका एंडिंग पॉइंट कि वो लूप ने कहाँ तक चलना है, और तीसरा किस तरह से चलना है। लाइक मैं कह रहा हूँ 1 इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, 10 इसका एंडिंग पॉइंट है। अब इसने 1 2 3 4 5 1 के स्टेप से चलना है, या 2 2 के स्टेप से चलना है, या 5 के स्टेप से चलना है। 2 के स्टेप से चलें तो क्या होगा? 2 4 6 8 10, इस तरह से चले। तीसरी ये चीज़ हमने डिफ़ाइन करनी होती है। अगर हम इसको प्रॉपर तीनों चीज़ें प्रोवाइड करें तो क्या करेंगे? पहले एक वेरिएबल बना लेंगे जिसमें इसको स्टार्टिंग पॉइंट डिफ़ाइन करेंगे, सही है। इसका नॉर्मली लोग आई का नाम देते हैं, इनिशलाइज इसकी फुल फॉर्म है। तो मैंने इसको बता दिया स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हारा है 1। फिर यहाँ पर कंडीशन के थ्रू आप इसको बताओगे कि आपने जाना कहाँ तक है। मैं कहता हूँ जब तक आई छोटा है 10 से, तब तक ये चलेगा, ओके। अब इसके बाद अभी भी अगर मैं चलाऊँ तो क्या होगा? अभी भी ये इनफाइनाइट ही है क्योंकि कंडीशन ऑलवेज ट्रू रहेगी। 1 हमेशा 10 से छोटा ही रहेगा, इस वजह से ये चलती ही रहेगी। अब यहाँ पर तीसरा जो काम है ना, वो इम्पोर्टेंट स्टेप है जिसमें हमने बताना है कि ये कितने कितने स्टेप से चलेगा। जैसे मैं कहता हूँ ये 1 के स्टेप से चलेगा। अगर ये मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड पे नहीं ना लगाता तो क्या होगा? कंडीशन ऑलवेज ट्रू रहेगी और ये लूप इनफाइनाइट टाइम चलती रहेगी, ओके। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग तक पहुंचने के लिए उसको रिक्वायर्ड है ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर, सही है। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर ही उसको एंडिंग पॉइंट तक लेके जाएगा, ऑल ओके। अभी अगर हम इसको चलाएं, किस तरह से चलाना है? पाइथन क्लास 10.py, तो ये 10 टाइम्स चल रहा है, सही है। इसके साथ अगर मैंने आई की वैल्यू भी प्रिंट करनी हो तो क्या करेंगे? कॉमा लगा के साथ आई को भी प्रिंट कर लेंगे। तो अब ये मुझे आई की वैल्यू भी दे देगा। पहले 1 थी, 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि मैंने छोटा कहा है ना कि 10 से जब तक लोअर है तो 10 को वो इंक्लूड नहीं करेगा, समझ आ गई? अच्छा, अब सेम काम ना, ये तो लूप की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है हमें। अब इससे ही मिलती जुलती ना एक और लूप है जो पाइथन हमें प्रोवाइड करता है, उसको हम कहते हैं फॉर लूप। क्या कहते हैं? फॉर लूप। अब इसको मैं लूप कह रहा हूँ तो इसमें भी कितनी चीज़ें होंगी? 3, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और इसका स्टेप्स, कि इसने किस स्टेप से जाना है उस एंडिंग पॉइंट तक, ओके। अच्छा, अभी इसको मैं लगाता हूँ तो आपने ये नहीं देखना ये क्या लगा है, लेकिन इसको कह देती हैं लूप और वाइल। और इसको कह देती हैं
फॉर। ओके, अब मैं चलाता हूँ इसको। यहाँ पर देखो वाइल लूप भी सेम चल रही है 1 से लेके 9 तक, और फॉर लूप भी सेम चल रही है, ऐसे ही है कि नहीं। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि वाइल लूप का सिंटैक्स लेंथी है। जो फॉर लूप है ना, इसको हम ऑटोमेटेड लूप्स भी कहते हैं। देखो इसमें मैंने कोई इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं लगाया, मैंने कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया, ना एंडिंग पॉइंट बताया, ऐसे ही है ना। सिर्फ थोड़ा सा एक सिंटैक्स लगाया है, तो इसने मुझे सेम वाइल वाली फंक्शनैलिटी दी है। ठीक है, अभी इसके सिंटैक्स पे मैं आऊँगा कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है, किस तरह से इसको लिखा है। ओके, लेकिन इतना समझ आ गया आपको कि वाइल लूप और फॉर लूप प्रीटी मच सेम है। ओके, लेकिन जो फॉर लूप है ना, ये हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्या उसको कहते हैं, लिस्ट के लिए ये यूज़ की जाती है, सही है। और जो वाइल लूप है ये अदर पर्पसेस के लिए। फॉर लूप लिस्ट पे अप्लाई करेंगे और वाइल लूप अदर पर्पसेस के लिए। अच्छा, अभी के लिए हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई लिस्ट है, उसको मैं कह देता हूँ नंबर्स, और इसमें कुछ भी लिख लेते हैं 10 20 30 40 50 60 और 70 इनफ है। यहाँ पर कुछ नंबर्स की मैंने लिस्ट बनाई है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इस लिस्ट की वैल्यूज़ को स्क्रीन पे प्रिंट करना है, तो किस तरह से करेंगे? इसको तो अभी ख़त्म कर देती हूँ। अगर वाइल के थ्रू ही देखें, मैं आपसे कहूँ कि मैंने ये जो अरे है ना, लिस्ट है, इसकी वैल्यूज़ को स्क्रीन पे प्रिंट करना है, तो किस तरह से करेंगे? है ना, स्टार्टिंग पॉइंट तो यही रहेगा ना। ये लिस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? इंडेक्स 0 होता है ना। तो मैं इसको स्टार्ट कर लूँगा 0 से। अब ये कहाँ तक जाना चाहिए? जब तक अरे ख़त्म ना हो जाए, ऐसी है ना, लिस्ट ख़त्म ना हो जाए। देखो मैं 7 हार्ड कोड कर दूंगा ना, फिर एंड पे अगर मैं इसमें कुछ ऐड करूँगा, ये चलेगी 7 तक की, सही है। मतलब हार्ड कोड पे नहीं जाना, इसको डायनेमिक करना है कि अगर मैं इस लिस्ट के अंदर कल को ऐड भी करता हूँ ना कोई डाटा, तो लूप स्टिल कंटिन्यू वर्किंग में आती रहे, ठीक है, किसी पॉइंट पे स्टक ना हो। ओके, तो हमने यहाँ पर एक फंक्शन पढ़ा था लेंथ का, ऐसे है कि नहीं, जो हमें किसी अरे की लेंथ, लिस्ट की लेंथ फाइंड करके देता है। ऐसे ही जैसे मैंने इसको लेंथ का फंक्शन लगाया और उसमें ये लिस्ट का ना वेरिएबल प्रिंट कर दिया। अब ये मुझे इसकी लेंथ दे देगा। अब इंडेक्स कितने से स्टार्ट होते हैं? 0 से। लेंथ कितने से स्टार्ट होती है? 1 से, ठीक है। अब इसकी लेंथ क्या है मुझे बताएं। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही है ना। 7 इसकी लेंथ है, तो कंडीशन सही है कि नहीं? 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? 7 तक। ओके, मतलब एक इंडेक्स पीछे ही रहेगा ना, मैंने लेस देन लगाया ना, तो 6 तक ये चलेगा। मुझे चाहिए भी 6 तक ही, क्योंकि इंडेक्स 0 से 6 है। ओके, अच्छा, अब हमने स्टार्टिंग पॉइंट भी बता दिया और एंडिंग पॉइंट भी बता दिया, और स्टेप्स भी बता दिए, एक एक इंक्रीमेंट से चलना है। लेकिन अब स्क्रीन पे इसकी वैल्यू कैसे प्रिंट करें, ये चैलेंज। ये अरे से वैल्यू गेट करनी हो तो कैसे करते हैं लिस्ट से? अच्छा, अरे मैं साथ साथ कह रहा हूँ, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। लिस्ट ही है इसका नाम। लिस्ट में से अगर वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम कैसे करते हैं? नहीं, पहले तो नेम लिखते हैं ना लिस्ट का, जैसे नंबर्स, फिर आगे क्या लगाते हैं? ये स्क्वायर ब्रैकेट्स। फिर इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम इंडेक्स देते हैं, जिस इंडेक्स की वैल्यू हमें गेट करनी होती है, ऐसे ही है ना। लेट्स सपोज इसको मैं 3 कहूँगा तो ये मुझे 30 देगा, सॉरी 40 देगा। 0 कहूँगा 10 देगा, ऐसे ही। लेकिन मुझे अब ये लूप के अंदर है। अब लूप में एक वेरिएबल ऐसा है जो हर बार चेंज हो, आई, ऐसे ही है ना। यहाँ पर अगर मैं आई पास कर दूँ तो पहले एक बार लूप चलेगी तो उसमें कितना होगा? नहीं, पहली बार लूप चलेगी, आई में कितना है? 0 लेस देन है उसकी लेंथ से, कंडीशन ट्रू है। वो यहाँ पर आएगा तो नंबर्स की अरे में 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है? 10, वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। यहाँ से इंक्रीमेंट होगा, फिर एक, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1। अब 1 फिर छोटा है लेंथ से, अब यहाँ पर कितना आ गया? 1। यहाँ पर 1 आ जाएगा ना एक ही जगह। तो नंबर्स की लेंथ अरे में 1 इंडेक्स पे क्या है? 20। इस तरह से ये 100 आगे मूव करता होगा, सारी वैल्यूज़ प्रिंट कर देगा। अगर इसको चलाएं हम, यहाँ पर देखो 10 20 30 40 50 60 70, सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? अच्छा, अब सेम काम मैं क्या करता हूँ, जो वाइल से अचीव किया है ना, ये हम करते हैं फॉर से अचीव। लाइक किस तरह से? मैं कहता हूँ कि अप्लाई ऑन नंबर्स, ओके, ये देखो
वाइल लूप भी सेम काम कर रहे हैं 10 20 30 40 70, और ये फॉर लूप भी सेम काम कर रहे हैं, ऐसे ही है ना, दोनों सेम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है। वाइल के थ्रू अचीव करते हैं इतना साइंटेक्स लिखना पड़ता है, फॉर के थ्रू अचीव करते हैं तो ये सिर्फ 2 लाइनें हैं, ऐसे ही है ना। ठीक है, तो अब आपको समझ आया कि लिस्ट के लिए हमने फॉर लूप क्यों यूज़ करनी है, क्योंकि इट्स ऑटोमेटेड लूप्स, इसमें मैं स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बता रहा, इसमें मैं एंडिंग पॉइंट नहीं बता रहा, ना स्टेप्स बता रहा, वो खुद ही चल रहा है। अब ये कैसे चल रही है उसको हम सीखते हैं, ओके। लेकिन इतना आपको क्लियर है, वाइल में जाएंगे तो मुझे स्टार्टिंग पॉइंट भी बताना है, मुझे एंडिंग पॉइंट भी बताना है, मुझे अरे में से वैल्यूज़ को गेट करने का मैकेनिज़्म भी समझाना है, फिर मैंने स्टेप्स भी बताने हैं कि स्टेप से जाना है, ठीक है। तो इट्स अ वेरी मतलब कह लो लेंथी काम है ये। तो हम क्या करते हैं, अब ये फॉर लूप को समझते हैं, इसका साइंटेक्स क्या है, ठीक है। पहले तो नॉर्मली आप जिस तरह वाइल का कोई भी कंट्रोल हम पढ़ रहे हैं उसका कीवर्ड हम स्टार्टिंग में लगाते हैं, जैसे फंक्शन पढ़ा था डेफ लगाया था, इफ़ पढ़ी थी इफ़ लगाया था, मैच पढ़ा था मैच लगाया, वाइल पढ़ी वाइल लगाया। इस तरह फॉर लूप हम पढ़ रहे हैं तो हम कीवर्ड कौन सा लगाएंगे, फॉर, जिससे पाइथन अंडरस्टैंड करेगा कि ये फॉर लूप हम लगाना चाह रहे हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर एक वेरिएबल इनिशियलाइज करना है, सही है। अब वेरिएबल का नेम कुछ भी आप दे सकते हैं, इसको मैं कह देता हूँ जुहेब, तो कुछ भी मतलब मैटर नहीं करता। अब ये वेरिएबल बनाना क्यों है उस पर मैं आता हूँ, लेकिन इतना आपको क्लियर है, पहले फॉर का कीवर्ड लगाना है, उसके आगे एक वेरिएबल इनिशियलाइज करना है। फिर यहाँ पर एक ऑपरेटर मैंने लगाया है इनका, ये कौन सा ऑपरेटर है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये मेंबरशिप है, आइडेंटिटी है, ये मेंबरशिप ऑपरेटर है। आइडेंटिटी होता है वो तो इज होता है ना कि आइडेंटिटी सेम है कि नहीं है, इन होता है कि इसमें ये चीज़ है कि नहीं है, ठीक है, मतलब वो उसकी एग्जिस्टेंस क्या कहते हैं उसको, वो फाइंड करता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फॉर आगे वेरिएबल इनिशियलाइज करना है, फिर इनका ऑपरेटर, फिर आपने बताना है कि ये लूप लगानी किस पे है। जैसे मैंने बताया ना, फॉर लूप हमेशा लिस्ट के ऊपर लगती, सही है, नहीं नंबर्स पे नहीं, नंबर जिस मर्जी डाटा टाइप पे ये लगा दें, लेकिन ये लगनी हमेशा लिस्ट के ऊपर ही। मैंने बताया उसको नंबर्स की लिस्ट है, इस पे लगाना है। करेगा क्या ये लूप चलाएगा इस अरे की 1 बाय 1 वैल्यू गेट करेगा, मतलब फर्स्ट टाइम ये लूप चलेगी ना तो ये नंबर्स की अरे में से गेट करेगा, पहली वैल्यू उठाएगा 10 और किस में पास कर देगा, इस वेरिएबल के अंदर, ओके। दूसरी बार चलेगा, दूसरी वैल्यू उठाएगा 20, जुहेब में पास कर देगा। तीसरी बार चलेगा 30 उठाएगा, इसमें पास कर देगा, सही है। मतलब फॉर का कीवर्ड आगे आपने वेरिएबल डिफाइन करना है, उस वेरिएबल में ये लूप क्या करेगी, अरे का इंडेक्स 1 बाय 1 उठा के इसकी वैल्यू यहाँ पर इसको इसमें पास करती रहेगी, सही है। जैसे अभी हम इसको जुहेब को प्रिंट करें तो ये लूप ने चलना कितने टाइम है, 7 टाइम्स, मतलब जब तक अरे की लेंथ नहीं ना ख़त्म हो जाती इस लूप ने नहीं रुकना। वाइल में तो हमारे पास कंट्रोल है ना कि हम इसको रोक सकते हैं, लेकिन फॉर लूप में नहीं है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये ऑटोमेटेड लूप है, इसमें मुझे कोई चीज़ें नहीं बतानी पड़ रही, तो इसने कहा है कि मैं स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से लूँगा, अरे के 0 इंडेक्स से, लिस्ट के 0 इंडेक्स से, और मेरा एंडिंग पॉइंट क्या होगा, लिस्ट की लेंथ, सही है। जहाँ तक वो लिस्ट ख़त्म नहीं ना हो जाएगी वहाँ तक मेरा एंडिंग पॉइंट नहीं आएगा, सही है। समझ आ गई कि नहीं, कि फॉर लूप में वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, लिस्ट का 0 इंडेक्स, और एंडिंग पॉइंट क्या होता है, लिस्ट का लास्ट इंडेक्स, सही है। और ये हमेशा 1 1 के इंक्रीमेंट से ही चलती है, क्योंकि ऑटोमेटेड है ना, इसमें मैं कस्टमाइजेशन कर नहीं सकता, ओके। तो ये हमेशा 1 1 के इंक्रीमेंट से ही चलेगी, और हर बार चलने के ऊपर क्या करेगी, उस लिस्ट की 1 बाय 1 वैल्यू उठाएगी हर इंडेक्स की और पास करती रहेगी इस वेरिएबल के अंदर, और इसी वेरिएबल को मैंने प्रिंट कर लिया है और इसकी आउटपुट में मुझे सेम वैल्यूज़ आ रही, सही है। मतलब पहली बार ये लूप चली ना, उसने नंबर्स की अरे में से, सॉरी लिस्ट में से पहले इंडेक्स की वैल्यू उठाई, पहले इंडेक्स की वैल्यू क्या थी, 10 उसने पास कर दी इस वेरिएबल को, जुहेब को, और वही मैंने प्रिंट कर लिया। दूसरी बार चली तो दूसरी बार उसने दूसरे इंडेक्स की वैल्यू उठाई 20 पास कर दिया वेरिएबल को और वो प्रिंट कर दिया। इसी तरह ये सॉन आगे से आगे चलती रही। समझ आ गई आपको कि नहीं, कि फॉर लूप और वाइल लूप में फ़र्क क्या है। इसमें देखो मुझे सारा कुछ कितना इसमें कॉम्प्लिकेटेड काम है। स्टार्टिंग पॉइंट बताना है, एंडिंग पॉइंट बताना है, फिर अरे में से 1 बाय 1 वैल्यू गेट करने का मैकेनिज़्म लगाना है, फिर एंड पे स्टेप्स भी डिफाइन करने हैं। लेकिन इसमें मुझे क्या डिफाइन करना पड़ा है, एक वेरिएबल और एक लिस्ट।
जिस पे मैंने लगानी है स्पेसिफिक वैल्यू निकालने के लिए वाइल। लेकिन अगर हमने सीक्वेंस में चलना है ना 1 बाय 1 तो हम फॉर लूप ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, रेंज का फंक्शन भी है क्या कर सकते हैं फोन में रेंज का फंक्शन होता है, इस रेंज में होना चाहिए। अब उस पर मैं आता हूँ अभी, लेकिन इतना आपको क्लियर है कि फॉर लूप जो है ये हमेशा किस पे चलेगी, ये और किसी कंट्रोल पे नहीं चलती, ये हमेशा लिस्ट के ऊपर ही चलती है। सही है, इसको लिस्ट के लिए बनाया गया है, और बनाया क्यों गया है वो मैंने आपको बताया है, क्योंकि मतलब साइंटिफिक शॉर्ट है ना कि वो आपने सिर्फ एक वेरिएबल बताया है जिसमें उसने 1 बाय 1 इंडेक्स की वैल्यू गेट करके स्टोर करते रहना है, और इनके बाद आपने बता देना है लगाना किस पे। सही है, बाकी सारा काम उसने खुद ही करना है। इतना क्लियर है? ओके। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि लेट्स सपोज इसको मैं ख़त्म करता हूँ, हमारे पास एक और लिस्ट बनाते हैं यूज़र नेम्स, और इसमें रखते जाते हैं ज़ुहैब, हमज़ा, अली और बिलाल, अब्दुल्ला। ओके, ये मैंने कुछ वैल्यूज़ रखी हैं इस लिस्ट के अंदर। अब मैं आपसे कहूँ कि इसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करना है स्क्रीन के ऊपर, तो क्या करें? वाइल लूप लगाएं, फॉर लगाएं? फॉर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? पहले फॉर का कीवर्ड आ गया, फिर एक वेरिएबल बनाना है। सही है, जिसमें मैं कह देता हूँ वैल्यू कह दें इसको। ठीक है, क्योंकि वैल्यू दे रहा है ना मुझे 1 बाय 1 पिक करके, वैल्यू कह देता हूँ। फिर इनका ऑपरेटर कि किस पे लगानी है, देन यूज़र नेम, लिस्ट का नेम। सही है, फिर आगे कॉलन, और यहाँ से इसका ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। इसमें जो मर्ज़ी आप कर लें, हम अभी सिंपली प्रिंट ही कर लेते हैं फॉर लूप, और यहाँ पर वैल्यूज़ में जो वैल्यू मुझे 1 बाय 1 मिलेगी मैं उसको प्रिंट कर लूँ। तो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा? ज़ुहैब, हमज़ा, अली, बिलाल और अब्दुल्ला। ओके, इतना क्लियर है आपको? अच्छा, अब हम आते हैं इसके वो दूसरे काम पे कि अगर लेट्स सपोज आपने फॉर से ही रेंज वाला काम, मतलब वाइल वाला काम लेना है, फिर कैसे करें? मतलब हम कर रहे थे ना कि अगर इसको हम उसी पुराने साइंटेक्स में लेके चलें 10, और हर बार चलने पे ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करें। अब ये वाला काम अगर मैंने फॉर लूप से अचीव करना है, ये वाला, तो अभी के लिए जितना हमने पढ़ा कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये लिस्ट पे चलना है, तो ये तो लिस्ट है ही नहीं, तो ये कैसे चलेगा? सही है, तो इसके लिए क्या कहते हैं, पाइथन हमें कहते हैं कि फॉर का जो लूप है ना, इसको आप वाइल के थ्रू भी चला सकते हो। मतलब वाइल के सेम जिस तरह वाइल चलता है ना, उस तरह फॉर लूप को भी चला सकते हो, लेकिन ऐसा बहुत कम होगा, क्योंकि वाइल के केस में हम वाइल ही यूज़ करेंगे, फॉर के केस में फॉर यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको कभी फॉर लूप को वाइल की तरह यूज़ करना पड़ जाए, तो उसके लिए उसने हमें कहा कि आप क्या करो, यहाँ पर मतलब लिस्ट आपके पास नहीं है। सही है, मतलब अब लिस्ट नहीं है ना मेरे पास, मैंने तो सिंपली क्या करना है, एक लूप चलानी है 0 से 10 तक, और हर बार चलने पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। अब यहाँ पर लिस्ट का तो काम ही नहीं है, ऐसे ही है। तो यहाँ पर फिर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं आप फॉर लगाओ, आगे वेरिएबल वैसे ही रहेगा, इनका ऑपरेटर भी वैसे ही रहेगा। यहाँ पर थोड़ा मैकेनिज़्म चेंज हो जाएगा। अब मेरे पास लिस्ट नहीं है, तो लिस्ट के लिए वो कहते हैं आप हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर लें, रेंज। सही है, ये रेंज क्या करेगा, ये आपके लिए लिस्ट बना देगा एक। सही है, समझ आ गई कि नहीं? मतलब फॉर ने चलना लिस्ट के ऊपर ही है, वो आप लिस्ट खुद बना लें या रेंज की मदद से बना लें, चलना इसने लिस्ट के ऊपर ही है, अदरवाइज और किसी कंट्रोल के ऊपर ये नहीं वर्क करता। अब इस रेंज के अंदर ना इसके 3 पैरामीटर्स हैं। कितने? 3। पहले मैं आप बताती हूँ, जिस तरह मैंने वाइल में बताया ना कि इसने 0 से स्टार्ट होना है, इसी तरह रेंज के फंक्शन में आप पहले में बताते हो कि इसने कहाँ से स्टार्ट होना है। मैं कहता हूँ 0 से स्टार्ट हो जाए, फिर कॉमा लगा के सेकंड पैरामीटर में आप बताते हो कि इसने कहाँ तक चलना है। मैं कहता हूँ 10 तक चलना है। सही है, तीसरे पैरामीटर में आप बताते हो कि इसने किन किन स्टेप से जाना है, किस स्टेप से जाना है। जैसे इसमें 1 के स्टेप से जा रहा है ना, तो इसमें भी मैं कह देता हूँ 1 के स्टेप से ही जाना है, और हर बार चलने पे क्या करने हैं, प्रिंट करने हैं हेलो वर्ल्ड। सही है, समझ आ गई कि नहीं? चलाएं इसको।
हो गए, इसको कह देते हैं वाइल हेलो वर्ल्ड और इसको कह देते हैं फॉर हेलो वर्ल्ड। सही आ रही है आउटपुट के नहीं आ रही? ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने इंडेक्स भी साथ प्रिंट करना है, आई की वैल्यू भी प्रिंट करनी है, इसमें तो मैं सिंपली क्या करूँगा, कॉमा लगा के आई डिफाइन कर दूँगा। ऐसे ही इसमें क्या करेंगे, कॉमा लगा के वैल्यू। सही है। अब अगर इसको चलाएं तो ये देखो, ये भी 0 से चल रही है 9 तक और ये भी चल रही है 0 से 9 तक। दोनों की आउटपुट सेम है कि नहीं? बस हमने क्या, ये रेंज का फंक्शन एक्चुअली पता क्या करेगा, ये इस तरह की कोई लिस्ट ही बनाएगा आपके लिए, ठीक है, जिसमें मैंने कहा है कि स्टार्ट कहाँ से होने, 0 से। तो ये 0 लगाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्योंकि 0 से चलना है 10 तक जाना है। सही है। तो 10 से एक स्टेप ये पीछे रहते हैं। ओके, जो आप एंडिंग पॉइंट देते हो ना रेंज के अंदर, ये उससे एक स्टेप पीछे रहते हैं। आपने 10 का है तो 9 तक आएगा, 5 का है तो 4 तक आएगा। फिर मैंने कहा है एक एक के इंक्रीमेंट से चलना है, तो उसने इसी तरह वैल्यूज़ रख देगा। अब आप इस तरह से ये बना लो, या फिर ये अरे उठाकर ये यहाँ पे लगा लो, दोनों केसेस में आउटपुट सेम रहेगी। अब भी देखो 0 से 9 चल रहा है। तो क्या समझे हो इससे कि रेंज का जो फंक्शन है वो हमारे लिए क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं। सही है, समझ आ गई कि नहीं? वो लिस्ट आप खुद डिफ़ाइन कर लें या रेंज की मदद से डिफ़ाइन कर लें, उससे वो प्रॉब्लम नहीं है। ओके। अच्छा, अगर मैं इसको कहूँ लेट्स सपोज कि इसको चलाने हैं 2 के इंक्रीमेंट्स, अब क्या होगा? अब अरे क्या बनेगी, लिस्ट क्या बनेगी? 0 2 4 6 8 10 आएगा? नहीं आएगा, एक पीछे रहना है ना, तो 9 आता है। 9 चलाएगा नहीं, क्योंकि 2 से चलना है ना, 2 के इंक्रीमेंट्स, तो ये चलाएगा नहीं। अब इतना समझ आ गया आपको कि जितने स्टेप्स से जाएंगे ना, ये उतने उतने स्टेप्स की वैल्यू को लिस्ट में डिफ़ाइन करेगा और उसको एक बिल्ट इन लिस्ट बना देगा। ओके, आपके लिए। अब अगर इसको चलाएं तो पहले तो वैसे चला के देखते हैं ना। अब ये चल रहा है 0 2 4 6 और 8। अब इसमें 8 में 2 करेंगे 10 हो जाएगा ना, तो 10 तो उसने चलाना ही नहीं है, एक स्टेप पीछे रहना है, तो 9 चलाएगा नहीं, क्योंकि 2 का इंक्रीमेंट है, तो 8 के बाद 9 को स्किप कर देगा। सही है, समझ आ गई कि नहीं आपको? इस तरह से कर लें या फिर इस तरह से कर लें, बात सेम है कि नहीं? क्योंकि रेंज ने भी क्या करना है, लिस्ट ही बनानी है, तो लिस्ट आप खुद बना लें या रेंज की मदद से बना लें। रेंज की मदद से बनाते हैं तो फ़ायदा ये है कि इसने खुद वैल्यूज़ डिफ़ाइन करनी कि कितने कितने इनके इंक्रीमेंट से चलेंगे। सही है। जैसे इसको अगर मैं कह दूँ 3 के इंक्रीमेंट से चलेंगे, ये खुद ही डिफ़ाइन कर देगा 0 3 6 9। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं? अगर 5 कहेंगे, ये खुद ही डिफ़ाइन करेगा कि क्या क्या वैल्यूज़ उस लिस्ट के अंदर होंगे। ओके, ये नंबर के केस में हम करते हैं, इंक्रीमेंट आगे या पीछे। अगर स्ट्रिंग होगा फिर तो 1 1 के इंक्रीमेंट से ही चलाएंगे। ओके, क्लियर है? अच्छा, अगर मैं इसको सिर्फ यहाँ पर 3 पैरामीटर नहीं देता, 5 दे देता हूँ, अब क्या होगा? अब कितने से स्टार्ट होगा? अब मैंने एक ही पैरामीटर बताया 5। 5 क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसे ही चलाएं फिर। क्या कर रहे हैं? वाइल लूप तो सेम चल रही है। इसने क्या किया है? इसने 5 एंडिंग पॉइंट लिया। अगर आप एक इंक्रीमेंट एक दोगे ना पैरामीटर, तो उसका वो क्या होगा? उसका एंडिंग पॉइंट होगा। ठीक है, मैंने बताया 5, तो ये स्टार्ट 0 से ही करेगा, 0 से करेगा और 4 तक आएगा एक स्टेप पीछे, और हमेशा एक के इंक्रीमेंट से चला देगा। ओके, अगर मैं इससे 2 पैरामीटर दे दूँ, लाइक 0 और 5, अब या सॉरी 2 और 5, तीसरा नहीं मैंने दिया, अब क्या होगा? 2 से चलेगा और 4 तक आएगा, 5 नहीं इंक्लूड करेगा। एक एक के इंक्रीमेंट से चलेगा, 2 2 से, एक एक से। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक एक पे चलते हैं। सही है, 2 3 4। अब समझ आ गया आपको रेंज की? अगर एक पैरामीटर देंगे तो क्या होगा? वो उसका एंडिंग पॉइंट होगा। स्टार्ट कहाँ से करेगा? 0 से। अगर 2 पैरामीटर देंगे, पहली वैल्यू स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरी एंडिंग पॉइंट, और इंक्रीमेंट ये खुद ही एक का लगा लेगा। अगर 3 देंगे तो पहला स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा एंडिंग पॉइंट, और तीसरा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट।
इतना समझ आ गया आपको कि फॉर लूप वैसे तो डिक्शनरी पे सॉरी लिस्ट पे ही चलाएंगे ना, और अगर हमें इसे वाइल की तरह चलाना है तो रेंज का फंक्शन यूज़ करेंगे। उसके 3 पैरामीटर्स हैं, पहला स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा एंडिंग पॉइंट, तीसरा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। समझ आ गई इतनी? ओके जी जी। इसके ऊपर दिए हुए तो फिर रेंज का फंक्शन नहीं आ सकता। नहीं, अगर लेट्स सपोज हम यहाँ पर वही लिस्ट बनाएं यूज़र नेम्स की और इसमें करें, ये वैसे बनानी थी मैंने, हमज़ा हो गया, अब्दुल्ला, अली, इमरान, इतना रख लेते हैं। अच्छा, अब अगर मैंने इस लिस्ट पे चलानी है फिर क्या करेंगे? फिर तो रेंज की बजाय सिंपली यूज़र नेम्स दे देंगे, ठीक है। हाँ, अगर आपने लिस्ट पे चला दी है ना, फिर आप रेंज का फंक्शन नहीं लगा सकते, या रेंज होगा या फिर लिस्ट होगा, दोनों में से चॉइस है। ओके, दोनों इकट्ठे नहीं होंगे जी। इस इंडेक्स से इस इंडेक्स में रेंज बताने की, इस इंडेक्स की रेंज से यहाँ ऐसे कर सकते हैं। रेंज में क्या करें कि 0 से स्टार्ट हो जाओ, कहाँ तक जाओ? 0 1 2 3 तक जाओ, सही है। और यहाँ पर फिर क्या करेंगे, यूज़र नेम्स और इसमें वैल्यू डाल दो, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन ये फिर वो तो नहीं ना हुआ, मतलब ये फिर लिस्ट पे तो नहीं ना लगी लूप, ये तो हमने कोई कंडीशन लगाई है कि अगर इंडेक्स मैच कर जाए तो उसकी वैल्यू दे दो, सही है। अगर इसको चलाएं तो जुगाड़ अच्छा है वैसे, ये सुहेब हमज़ा अब्दुल्ला तक आए हैं 3 से पहले, ठीक है। लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। वैसे ये कर सकते हैं कि मतलब आपने पूरी लिस्ट पे नहीं चलानी, आधी लिस्ट पे चलानी है या किसी पर्टिकुलर इंडेक्स तक, तो आप रेंज यूज़ कर लें। 0 से लेके जहाँ तक आपने जाना है ना, 7 पॉइंट तक, एंड तक, वहाँ पर स्टार्ट एंडिंग पॉइंट बता दें इसका, ठीक है। अगर बिल्कुल ही एंड तक जाना है फिर तो या तो ऐसे करेंगे लेंथ और यहाँ पर यूज़र नेम्स पास कर दें, या फिर इतने खज्जल ख्वारी में पढ़ने से बेहतर है यहाँ पर यूज़र नेम्स ही कर दें, क्योंकि ये स्टार्ट 0 से ही करेगा और एंड लास्ट इंडेक्स पे ही करेगा बाय डिफ़ॉल्ट। सही है, समझ आ गई कि नहीं आपको? अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट है, आपने एक प्रोग्राम करना है। वो क्या है कि इस लिस्ट में जब अब्दुल्ला आ जाए ना, मतलब इस पर लूप चलेगी तो 1 बाय 1 वैल्यू आएगी ना, पहले ज़ुहेब आएगी, फिर हमज़ा, फिर अब्दुल्ला, फिर अली, फिर इमरान। मैं कहता हूँ जब अब्दुल्ला आ जाए ना, अब्दुल्ला को फाइंड करो इस लूप में से, अब्दुल्ला मिल जाए तो उसे स्क्रीन पे प्रिंट करो, ठीक है। मतलब एक लिस्ट है, उसमें डिफरेंट यूज़र नेम्स पड़े हैं, उनमें से आपने अब्दुल्ला को फाइंड करना है, और अब्दुल्ला अगर फाइंड हो जाए तो उसे प्रिंट कर देना है सिंपली। तो क्या करेंगे? दोबारा साइंटेक्स लगाते हैं इसका ताकि आपको ना याद ही हो जाइए। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। कैसे करेंगे पहले तो बताओ ना, लूप लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? क्योंकि मेरे पास लिस्ट में वैल्यूज़ हैं, अब या तो मैं 1 बाय 1 खुद से चेक करूँ या फिर लूप लगा दूँ, ऐसे ही है ना। तो हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे। कौन सी लगाएं? फॉर आगे एक वेरिएबल देना है ना इसको, मैं कह देता हूँ वैल्यू, फिर इन के किस पे लगानी है, किस पे लगानी है? यूज़र नेम्स। अब ये क्या करेगा, यूज़र नेम्स की लिस्ट में से 1 बाय 1 हर इंडेक्स की वैल्यू उठाएगा और इस वेरिएबल में दे देगा, ऐसे ही। अब हम आगे क्या करें, मैंने कहा जहाँ अब्दुल्ला आ जाए ना, अब्दुल्ला को प्रिंट कर दें। हाँ, इफ़ लगाएंगे। मैं कहूँगा कि अगर यूज़र नेम्स में से वैल्यू करें, वैल्यू करें, सिंपल नहीं करेंगे वैल्यू। अगर वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है? अब्दुल्ला के, तो सिंपली प्रिंट कर दो वैल्यू, ठीक है। अब ये किस ब्लॉक का पार्ट है? ये प्रिंट इफ़ का है, फॉर का है? फॉर का है, सही है। इफ़ का बनाने के लिए इसको स्टार्टिंग से इंडेंट देना है, ओके। यहाँ पर ट्रिपल नहीं आएगा, डबल आएगा। चलाएं आप इसको, सही चलेगा। और यहाँ पे एंड पे अब्दुल्ला आ रहा है, काम हो गया, ऐसे ही। लेकिन एक चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी है, अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ कि ये कितनी बार चली है,
लूप रनिंग और यहाँ पर वैल्यू प्रिंट कर लेता हूँ। पहले जुहेब मतलब पहली बार चली जुहेब आया, दूसरी बार चली हमज़ा आया, तीसरी बार चली अब्दुल्ला आया। अब अब्दुल्ला आया तो मेरी कंडीशन है मेट कर गई थी, ऐसे ही है। उसने अब्दुल्ला प्रिंट कर दिया, लेकिन उसके बाद भी ये 2 बार चली है, अली भी चला और इमरान भी चला। क्या ये चलना चाहिए था? लाइक यहाँ पर सोचो अगर 1000 नेम्स होते, उनमें से मैं कहता अली को फाइंड करो, अली आपको दूसरे इंडेक्स पे मिल जाता, उसके बाद फिर भी इसने 1000 टाइम चलना, तो ये काम सही है कि नहीं? नहीं सही। सही है। होना क्या चाहिए, जैसे ये चीज़ फाइंड होगी इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। ऐसे ही इसके लिए फिर हम यहाँ पर एक कीवर्ड लगाते हैं ब्रेक का। सही है कि अगर जो चीज़ हम फाइंड कर रहे हैं वो फाइंड हो जाए तो यहाँ पर लूप को ब्रेक कर दो, ख़त्म कर दो। अब अगर मैं इसको चलाऊँगा ना तो देखो अब्दुल्ला मिला, उसने उसको प्रिंट किया और लूप ख़त्म हो गई। ओके, हाँ ये भी अच्छा है। अगर अब्दुल्ला हो ही ना, अहमद कर देते हैं, फिर क्या होगा? फिर एंड तक चलेगा, क्योंकि मिला ही नहीं है ना, एंड तक चलेगा फिर। सही है। हाँ, फिर आप एल्स केस दे सकते हो यहाँ पर कि यूज़र नॉट फाउंड। ओके, इतना समझ आ गया आपको? अच्छा, अब एक और काम करते हैं, लाइक आपको ये भी समझ आ गई। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस तरह वाइल में हम साथ में इंडेक्स भी प्रिंट कर लेते थे, ऐसे ही अगर इसमें मैंने साथ इंडेक्स भी प्रिंट करना है, लाइक मैं कहता हूँ जुहेब का इंडेक्स क्या है? 0, हमज़ा का 1, ये भी साथ प्रिंट होना चाहिए। अभी तो जुहेब, हमज़ा, अहमद, अली, इमरान आ रहा है, साथ में इंडेक्स भी प्रिंट होना चाहिए। फिर क्या करें? इसमें तो इंडेक्स मैंने डिफाइन नहीं ना किया, क्योंकि ये तो खुद ही चल रही है ना, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दिया है ना एंडिंग पॉइंट दिया है, सिर्फ एक वेरिएबल दिया है और लिस्ट दी, ये खुद ही चला रहा है। अब इसमें इंडेक्स कैसे गेट करें? इसमें अगर आपने इंडेक्स गेट करना हो ना, फिर आप क्या करते हो, यहाँ पर इस लिस्ट का नेम एक फंक्शन के अंदर लिखते हो, इनोमिरेट। इस फंक्शन के अंदर आप लिस्ट का नेम लिखते हो। जब आप इस फंक्शन के अंदर लिखते हो ना, फिर ये आपको 2 चीज़ें देते हैं, एक वैल्यू, एक इंडेक्स। वैल्यू आपको दूसरे वेरिएबल में मिलेगी, पहले वेरिएबल में इंडेक्स मिल जाएगा। मतलब अब आपको 4 के बाद 2 वेरिएबल्स डिफाइन करनी है, पहले में क्या देगा ये इंडेक्स और दूसरे में वैल्यू। और इसको मैं साथ इंडेक्स भी प्रिंट कर लेता हूँ। अब ये ख़त्म कर दें कि चला रहने दें? अब देखो इंडेक्स आ रहा है कि नहीं? जुहेब का इंडेक्स 0 था, हमज़ा का 1, अहमद 2, अली 3 और इमरान 4। समझ आ गई आपको कि अगर इंडेक्स गेट करना है तो सिंपली क्या करना है, लिस्ट का नेम इनोमिरेट के फंक्शन में लिख देना है, और यहाँ पर फिर एक एडिशनल वेरिएबल बनाना है जिसमें आप इंडेक्स गेट करो। सही है। पहले में आपको इंडेक्स मिलेगा, दूसरे में वैल्यू मिलेगी। वेरिएबल नेम है, इसको तो जो मर्ज़ी आप कह लें, इसको आप ए कह लें, इसको बी कह लें, डजेंट मैटर। सही है। अब भी चलाएंगे आउटपुट सेम, नेम ही है, जो मर्ज़ी दे दें, लेकिन स्टैंडर्ड के मुताबिक चलें तो हम नेम वही रखते हैं जो अंडरस्टूड हो सबके लिए। ओके, तो ये आपकी फॉर लूप है जो लिस्ट पे चलती है, और किस तरह से चलती है ये मैंने एक्सप्लेन किया है। एक और काम करते हैं, वो क्या है कि अगर मैं इसको यहाँ पर इस पर नहीं चलाता, मैं किसी स्ट्रिंग पे चला देता हूँ, अब क्या होगा? अब क्या होगा? चलाएं। अभी उसका केला केला करैक्टर प्रिंट करेगा। सही है। मतलब कह लो स्ट्रिंग और लिस्ट ये दोनों थोड़े थोड़े सेम है। लाइक अगर आप स्ट्रिंग पे उठाओगे ना तो ये केले केले करैक्टर को लूप पे ले आएगा। सही है। लाइक जेड, फिर यू, फिर एच, फिर ए, आई, बी, और इनका इंडेक्स क्या होगा? पहले करैक्टर का इंडेक्स 0, यू का 1, एच का 2, ए का 3, आई का 4 और बी का 5। फिर ये इस तरह से चलाएगा अगर स्ट्रिंग पे हम चलाएंगे, लेकिन हम ऐसा काम करेंगे नहीं, क्योंकि फॉर जिसके लिए बनाया गया उसको उसी में रखेंगे, लिस्ट में ही रखेंगे। ओके, और तो नहीं कुछ रह गया? ब्रेक स्टेटमेंट भी हो गई, कंटिन्यू ये भी सही है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज मेरे पास फॉर लूप चले, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी और कितने पे चलाना है? रेंज 0 से 5 तक चलाना है। ठीक है। मैं कहता हूँ अगर नंबर इक्वल है
2 के, तो कंटिन्यू कर दो, सही है, ऐसे ही कर रहे हैं ना, और एंड पे प्रिंट कर देते हैं नंबर्स, सही है। अब होगा क्या, अब जहाँ पर वैल्यू मैच करेगी ना 2 के साथ, वो उस आइट्रेशन को स्किप कर देगा, मतलब 2 नहीं प्रिंट करेगा, बाकी सारे प्रिंट कर देगा। अगर इसको चलाऊँ ना मैं, यहाँ पे देखो 0 1 3 4 आया, 2 नहीं आया, क्योंकि मैंने कंडीशन लगाई कि अगर 2 के साथ मैच कर जाए तो ये वाला आइट्रेशन आपने स्किप कर देना है, ठीक है। ये जो चक्कर लगाते हैं ना, पहले एक बार चलता है, दूसरी बार चलता है, इस चक्कर लगाने को हम आइट्रेशन भी कहते हैं, सही है, समझ आ गई आपको। ये आपका सारा फॉर का टॉपिक है जो आज हमने कवर किया है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम अभी पूछ सकते हैं आप, रिवाइज करें सारे यहाँ। जी जी, इसमें डिक्शनरी वाला भी है, डिक्शनरी वाला भी लगा लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक डिक्शनरी लगाते हैं, स्टूडेंट डाटा इक्वल टू, यहाँ पर नेम ज़ुहेब @gmail.com, ये ईमेल आ गई, और फ़ोन रख लेते हैं साथ, ये फ़ोन आ गया, ओके। अब अगर डिक्शनरी पर आपने चलाना है फिर क्या करेंगे, फॉर लूप ही चलाएंगे ना। पहले दूसरे में यहाँ पर तो एक वेरिएबल देना है जिसमें वैल्यू आएगी, सही है। इन आगे मैंने अब दे दिया स्टूडेंट डाटा, अब ये इसके ऊपर चलेगी और देखते हैं प्रिंट में हमें वैल्यू में क्या देती है, क्या दे रही है, क्या दे रही है, वैल्यू कौन सी दे रही है, ये की के नेम्स दे रही है, सही है। वैल्यू नहीं देगी आपको, की के नेम्स देगी। अब इन की के नेम्स के साथ मैं क्या ऑब्जेक्ट से निकाल सकता हूँ वैल्यू कि नहीं निकाल सकता, डिक्शनरी से वैल्यू गेट कर सकता हूँ कि नहीं, कर सकते हैं ना। कैसे करेंगे, डिक्शनरी से वैल्यू गेट करनी हो तो हम क्या करते हैं, डिक्शनरी का नेम लिखते हैं आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसमें की का नेम पास करते हैं। की का नेम मुझे आ रहा है वैल्यू के अंदर, तो ये मुझे दे देगा नेम ज़ुहेब, ईमेल ये है, फ़ोन ये, समझ आ गई आपको। लेकिन ऐसे काम हम पंगे कम ही लेंगे, इसको लिस्ट तक ही रखेंगे, ओके।